चलो बच्चों, आज मैं आपको भारतीय कला में आधुनिक प्रवृत्तियाँ विषय चैप्टर के बारे में करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसके परिचय की बात कर लेते हैं। आधुनिक भारतीय कला में कई विद्याओं को शामिल किया गया है, जैसे रेखा चित्र है, चित्रकला है, फोटोग्राफी और आधुनिक शिल्पकला। ये हमारा ये लगा लो हमारा दुर्भाग्य ही है कि इन कलाओं में विद्याओं में प्राचीन परंपरा और भारतीय शैली को महत्व नहीं दिया गया, बल्कि किसको दिया गया है? पश्चिमी और यूरोपीय शैली को। आप जानते होंगे कि पहले भी आपको बताया है कि जब अंग्रेज शासन करते थे तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार जब साम्राज्य था सरकार थी तो उन्होंने हमारी जो कला है, भारतीय कला है, उसको नकारा सिद्ध किया कि कहाँ उसमें कोई भारतीय संस्कृति और कला में कोई विशिष्टता नहीं है। तो उसके इससे रोष खाकर बहुत से आंदोलनकारी आगे आए, जैसे राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो उनके प्रयासों से नव क्रांति चित्रकला के क्षेत्र में आई और उस समय आधुनिक भारत की बंगाल चित्र शैली का जन्म हुआ। तो लेकिन ये जो इसको सिर्फ 30 वर्षों की थोड़े ही समय इसका प्रभाव रहा, उसके बाद इसे पुरातन और परंपरावादी कहा जाने लगा। तो बंगाल कला शैली के बहुत से कलाकार अपनी अलग अलग पहचान बनाने के लिए और अपने कला के विश्व स्तरीय गुणों और विशेषताओं को अपनी रचनाओं में स्थान देने लगे। इसके अलावा शहरी परिवेश की चमक दमक, जैसे कलकत्ता के शहरी परिवेश की चमक दमक से प्रभावित होकर गगनेंद्रनाथ टैगोर ने प्रकाश और छाया चित्रण के माध्यम से यूरोपीय गुण क्यूबिज्म और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी रचनाओं में स्थान दिया। जबकि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अभिव्यंजनावाद को अपनी कला में स्थान देकर मौलिकता बनाए रखा। जेमिनी राय और आनंदलाल बोस ने भी ग्रामीण परिवेश में प्रचलित जो मौलिक कार्यों को ही अपने ही ढंग से चित्रित करना आरंभ कर दिया। तो इसी को ये आधुनिक माना जाने लगा। 20वीं सदी के इस दौर में लोग उस मापदंड और कसौटी को जानने के इच्छुक थे जिससे पता चल सके कि वह अमुक रचना कृति अथवा कार्य कैसा है, आधुनिक है या नहीं। तो विभिन्न कलाकार अपने ही तरीके से आधुनिकता को परिभाषित करने में लगे थे। और जैसे कुछ कलाकार अपने आप को धर्मनिरपेक्ष सिद्ध करके आधुनिक होने की दुहाई दे रहे थे, तो कुछ विदेशी भूमि पर प्रशिक्षण लेकर उन्हीं विदेशियों की नकल कर करके अपने आप को आधुनिक बता रहे थे। और जबकि उस समय ऐसे भी कलाकार थे जो अपनी मौलिक कार्यों और रचनाओं से शिथिल पड़ी, जो उनमें परंपराओं में शिथिलता आ गई थी, उसको उनमें कुछ जरूरी बदलाव कर रहे थे और बदलाव करके उन्हें प्रस्तुत कर रहे थे। कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित कलाकारों का एक समूह था, जिसमें कौन कौन? न्यूटन सूजा, मकबूल फिदा हुसैन और अन्य थे, जिन्होंने एक संस्था का गठन किया। उसका नाम है प्रगतिशील कलाकार समूह। उस समूह के कलाकारों ने बंगाल कला शैली को बिल्कुल ही नकार दिया। इसके स्थान पर उन्होंने कौन सी आर्ट का स्वागत किया? इंटरनेशनल मॉडर्न आर्ट। तो इस संगठन के एक सदस्य फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने अपनी नई कृतियों के माध्यम से विश्व स्तरीय ऊंचाइयों को छुआ। और इनकी उन रचनाओं में किसकी छाप थी? यूरोपीय शैली की, क्यूबिज्म और सुररियलिज्म और प्रिमिटिज्म तो को अधिक महत्व दिया। एमएफ हुसैन ने भी अपनी रचनाओं में विश्व स्तरीय चित्रकला शैली को स्थान दिया और काफ़ी प्रसिद्धि पाई। और वो इसके बाद तो वो भारतीय फिल्मों से, सिने जगत से जुड़ गए और उसके चित्र बनाने लगे। और इसके बाद इसी संगठन के केजी सुब्रमण्यम ने प्रचलित लोक कलाओं और परंपराओं को तत्कालीन नवीन कला तकनीकों के बेहतर संयोजन से नई कला को विकसित करने की कोशिश की। लेकिन इस संगठन को 1956 में इसे समाप्त कर दिया गया। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कई कला विद्यालय ऐसे थे जो आधुनिक तकनीकों
और विचारों से कला क्षेत्र की नया आधार प्रदान कर रहे थे। बाद में स्थापित समकालीन आधुनिक कलाकारों में जैसे मनीषी डे, मुकुल डे, राम कुमार, तैयब मेहता, अकबर पद्मजी और नारायण रामचंद्रन, बिजोन चौधरी आदि थे, जो अपनी कला के शैलीगत विशेषताओं से भारतीय कला जगत को प्रभावित करते रहे। तो ये था आपका चैप्टर भारतीय कला में आधुनिक प्रवृत्तियाँ। ठीक है, और इस लेसन को आप एक बार रीड कर लेना, 1-2 बार, आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर मैं इसके बाद में भेजूंगी। थैंक यू वेरी मच।